नमस्कार, मी अमर गालपडे आपलं स्वागत करतोय आपल्या विशेष कार्यक्रमामध्ये। आज आपण परभणी शहरात असलेल्या युसुफ कॉलनी येथील गुलशन आतोपाल या उर्दू प्रायमरी स्कूलमध्ये आहोत। विद्यार्थ्यांच्या अंगी असलेले सुप्त गुण विकसित करण्यासाठी, त्यांना विविध क्षेत्रामध्ये काम करण्यासाठी त्यांच्या अंगी असलेल्या जे गुण असतात त्या गुणांना बाहेर काढून त्यांना डेव्हलप करण्याच्या उद्देशाने या गुलशन आतोपाल उर्दू प्रायमरी स्कूलच्या माध्यमातून इथं आज कॅन्टीन डे म्हणजे आनंद नगरी हा कार्यक्रम घेण्यात आलेला आहे। ह्या कार्यक्रम घेण्याच्या पाठीमागे नेमका काय उद्देश आहे, या शाळेच्या शिक्षिका आपल्या सोबत आहेत, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है कि बहुत हमारे स्टूडेंट यानी तुलबा और तालिबात में आनंद नगरी और हमें उर्दू में कहा जाता है कि खरी कमाई। तो इसके पीछे एक मकसद ये है कि बच्चों को हलाल रोजी और हलाल कमाई से वाकिफ कराना, और उसके बाद है तो बच्चों को नफा और नुकसान से मतलब कितना नफा हुआ नुकसान आगे की रोजमर्रा की जिंदगी में उनको बताना है कि बेटे आगे के उसमें है कि कुछ शर्माना नहीं, कोई कारोबार तालीम के बाद भी आपको कारोबार करना है, कुछ भी कारोबार उसमें शर्म नहीं होना चाहिए, सिर्फ ख्याल रखना है कि हलाल रोजी हो और हलाल कमाई हो। तो हमारे तुलबा तालिबात में और तमाम बच्चों के पेरेंट्स ने जोश और खरोश के साथ इसमें हिस्सा लिया, और हमारे यहाँ पर सदर मौलमा रईसा सुल्ताना ने इसके प्रोग्राम की इफ्तिताह की। उसके बाद हो तो तमाम हमारे और मेंबर्स में हमारे जॉइंट सेक्रेटरी ने भी इसकी इफ्तिताह की, और तमाम हमारे मौलमात और मौलमात ने भी हमारा बहुत ही जोश और खरोश के साथ इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए हिस्सा लिया, और गैर तदरीसी भी अमला ने भी इसका हमें साथ दिया, और महल्ले वालों ने भी हमारे इसके लिए बहुत ही कोशिश की कि सबका, और सबसे ज्यादा इसका प्रोग्राम का क्रेडिट जाता है शोएब सर को। उनके बढ़ चढ़ कर इन्होंने हमारी हौसला अफजाई करते हुए सारे प्रोग्राम को कामयाबी का सहरा पहनाया। तो मैं एक शेर के साथ इसकी बात को, मुख्तसर बात को इख्तिताम करना चाहती हूँ। ढूंढ लेता है अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू को कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। ढूंढ लेता है अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। अल्लाह हाफिज। विद्यार्थ्यांना इथं फार मोठ्या प्रमाणामध्ये एज्युकेशन दिलं जातं, चांगल्या पद्धतीचे एज्युकेशन दिलं जातं, आणि ह्या आनंद नगरीच्या कार्यक्रमाला आज प्रमुख उपस्थितीमध्ये दारुसलम शाळेच्या ज्या फरा मॅडम आहेत त्या सुद्धा इथं आलेल्या आहेत, आणि आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया त्यांना नेमका हा कार्यक्रम कसा वाटतोय, कशा पद्धतीने इथं कार्यक्रम साजरा केला जातोय। विद्यार्थ्यांमध्ये आणि पालकांमध्ये फार मोठ्यामध्ये आनंदाचं वातावरण इथं दिसत आहे। आपल्या सोबत फरा मैडम आहेत। मैडम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपको कैसा लग रहा है, इसको पकड़िए, आपको कैसा लग रहा है? पेरेंट्स भी आए हुए हैं, बच्चे खुश हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है हमको। बच्चे और पेरेंट्स सभी खुशी से ये प्रोग्राम में हिस्सा लिया, और यहाँ के टीचर्स, टीचिंग और नॉन टीचिंग सब स्टाफ ने मिलकर मेहनत की है, बच्चों की और असातिज़ा की, और पेरेंट्स की भी बहुत मेहनत है इसमें। ये देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को दीगर एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लेने के लिए राग़िब किया जाता है। पेरेंट्स बहुत आए जो है उनको भी अच्छा लग रहा है। पेरेंट्स को बहुत अच्छा लग रहा है। इससे बच्चों को कैसा था, पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ में भी बच्चों को दिलचस्पी बढ़ाई जाती है। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अपन कारोबार का भी फरोग दिया जा सकता है, व्यवहारिक नॉलेज जो है वो भी दिया जा सकता है। दूसरी बात, आपको आप ये जो प्रोग्राम है आप आपके स्कूल में भी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम हमारे स्कूल में भी इस तरह के प्रोग्राम लेते हैं। पेरेंट्स जो है उनको आप क्या आह्वान करेंगे, क्या पेरेंट्स ये कहेंगे कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज में भी हिस्सा लेने के लिए राग़िब करना चाहिए। गुलशन आतोपाल या शाळेमध्ये आज आनंद नगरीचा कार्यक्रम चालू आहे। विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे। आपण माझ्या पाठीमागे पाहू शकतात, या शाळेचे जे सेवानिवृत्त शिक्षक आहेत करीम सर, त्याचबरोबर शोएब सर आणि त्यांचे मित्र सुद्धा इथे उपलब्ध आहेत। त्यांच्याकडून आपण जाणून घेऊयात नेमक्या शाळेच्या अडचणी काय आहेत, आजचा कार्यक्रम कसा आहे, आणि त्याच नंतर यांची विशेषता अशी आहे की हे लोक जे काय करतात की जे गोरगरीब विद्यार्थी आहेत, जे झोपडपट्टीमध्ये राहतात, स्लम एरियामध्ये राहतात, अत्यंत गरीब परिस्थिती त्यांची आहे, ते शिक्षण घेऊ शकत नाहीत, अशा विद्यार्थ्यांपर्यंत ते जातात आणि त्यांना घेऊन येतात, त्यांचे ॲडमिशन करून घेतात आणि त्यांना चांगल्या दर्जाचं उत्तम क्वालिटीचं शिक्षण देण्याचा प्रयत्न हे शिक्षक लोक करत असतात। आपल्यासोबत सेवानिवृत्त शिक्षक करीम सर त्यांची चर्चा करूयात आपण की नेमके कशा पद्धतीने ते विद्यार्थ्यांना घडवण्याचं काम करतात, काय प्रतिक्रिया? हाँ, हम यहाँ शेख करीमुद्दीन रिटायर्ड टीचर गुलशन आतोपाल उर्दू प्राथमिक से शाड़ा यूसुफ कॉलोनी परभणी। हमारा कहना, हमारी ये विनती है कि शासन की तरफ से कुछ ना कुछ आमदार या खासदार फंड से कुछ तो भी मदद हासिल हो। इसके बाद हमारे शेख से कुछ बोलिए।
चांगल्या पद्धतीचं आपण शिक्षण देण्याचं काम इथं करतात, विद्यार्थ्यांना घडवण्याचं काम करतात आणि असे कार्यक्रम घेऊन इतरही ॲक्टिव्हिटीजमध्ये त्यांना कसं ट्रेन करता येईल याच्या संदर्भात तुम्ही काम करत असतात। आणि शाळेची जी हालत आहे याच्या संदर्भात काय शाळेला मदतीची गरज आहे का आणि विविध प्रश्न आहेत त्याच्यावर आपण सविस्तर प्रतिक्रिया द्या। क्या कहना चाहेंगे स्कूल की जो हालत है उसके बारे में भी, और जो गोर गरीब बच्चे हैं उनको आप यहाँ पे लाके पढ़ाते हैं, उनको गढ़ाते हैं, उनका स्किल डेवलप करते हैं। ये बहुत अच्छा और नेक काम आपके माध्यम से किया जाता है। क्या प्रतिक्रिया आपकी चैनल को बताइए। शबाना एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी की के संचालित गुलशन अतफाल उर्दू प्राथमिक शाला यूसुफ कॉलोनी परमनी, ये स्कूल में आज है तो खरी कमाई का प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है, जिसके अंदर तकरीबन स्कूल के सभी तलबाओं ने हिस्सा लिया है। कमोबेश 28 इसके अंदर है तो स्टॉल दुकानें लगाई गई बच्चों की जानिब से, मुख्तलिफ पकवान उन्होंने लाए यहाँ पर, और अपने अंदर जो छुपी सलाहियत है उसका है तो यहाँ पर उन्होंने इजहार किया है। और ये प्रोग्राम लेने का मकसद यही है कि बच्चों के अंदर हलाल हराम की कमाई किस तरह कमाई की जाती है, खरीदो फरोख्त किस तरह से किया जाता है, तिजारत किस तरह की जाती है, वो बताने के लिए एक प्रोग्राम यहाँ पर मुनाकिद किया गया है। और यहाँ पर हमारे साथ में हमारे तो अजीज दोस्त जो है नजीब भाई यहाँ पर मौजूद है। परभणी शहरातल्या विविध भागातून गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शाळेमध्ये स्वतःच्या खर्चाने ऑटो लावलेला आहे शाळेच्या माध्यमातून। हे सर्व खर्च शाळेचे शिक्षक करत असतात। गरीब विद्यार्थ्यांना महत्त्वाचं आणि विशेष चांगल्या क्वालिटीचं शिक्षण मिळालं पाहिजे। त्याचबरोबर परभणी जिल्ह्यामधल्या मोठमोठ्या जे लोकप्रतिनिधी आहेत ह्या लोकप्रतिनिधींनी सुद्धा या शाळेला मदत केली पाहिजे, कारण की एक अत्यंत चांगलं शिक्षण देण्याचं काम, विद्यार्थ्यांना घडवण्याचं काम ही शाळा करत आहे। इथले शिक्षक करत आहेत, स्वतःच्या खर्चानं ऑटो लावलेला आहे, विद्यार्थ्यांना घडवण्याचं काम करत आहेत। आणि शाळेची परिस्थिती आपण पाहू शकता, शाळेची जी इमारत आहे ती सुद्धा अत्यंत खराब झालेली आहे। शाळेला आर्थिक मदतीची गरज आहे। आपण इथं शोएब नजीब सर आपल्यासोबत आहेत, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात शाळेला नेमकी कशाची अडचण आहे आणि काय प्रतिक्रिया आहे, क्या बोलना चाहिए सर। अस्सलाम वालेकुम। कैमरे कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये जो शबाना एजुकेशन सोसाइटी है उसके द्वारा जो गुलशन अतफाल प्राइमरी स्कूल जो चलता है यूसुफ कॉलोनी में, इसकी हालत इतनी खस्ता है कि सिर्फ 3 क्लास है, बाकी 5 क्लास किराए से लिए हुए, और 5 क्लास के किराया जो देते हैं 8 से 10 हज़ार रुपये टीचर्स अपनी तरफ से देते हैं। बच्चों को लाने का जो ऑटो किराया है वो भी टीचर्स अपने तरफ से देते हैं। कपड़े बनाते हैं, यूनिफॉर्म वो भी बच्चों को अपने तरफ से देते हैं। शायद थोड़े बहुत पैसे कुछ आते होंगे यूनिफॉर्म के जिला परिषद से, बाकी के पैसे तो टीचर्स ही लगाते हैं। और ग्राउंड इतना अच्छा है, इसकी बाउंड्री वॉल होना चाहिए, पूरी ग्राउंड को मेंटेन करना चाहिए, पूरी बाउंड्री वॉल लेके ग्राउंड बनाना चाहिए, तो ताकि बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी उनकी कोशिशें होते रहें और स्पोर्ट्स का फ़ायदा हो। स्पोर्ट्स का फ़ायदा होने के लिए उसमें 5% रिजर्वेशन है, तो बच्चों को आगे मुस्तकबिल भी अच्छा हो सकता है। और ये जो स्कूल में प्रोग्राम लिए इन्होंने खरी कमाई कैंटीन डे बोल के, बच्चों की इससे मालूमात होती है कि तिजारत कैसी करना चाहिए, उसमें हराम हलाल की तमीज़ होती है, हलाल कितना कमाना चाहिए, अपना रिस्क उसमें कितना रखना, परसेंटेज कितना रखना चाहिए अपने प्रॉफिट का, ये बच्चों को मालूमात होते। टीचर्स ने अच्छी कोशिश की है, जिसमें ख़ास तौर पर शहर बाजी, सीमा बाजी, परवीन बाजी और शोएब सर और पुराने रिटायर्ड अब्दुल करीम सर, ये लोगों की अच्छी मेहनतें रही हैं। हम सामने रहता हूँ, मैं स्कूल का पूरा हर रोज़ देखता हूँ क्या काम हो रहा है, टीचर्स क्या कर रहे हैं। अब बच्चे तो सलामरे के ज़्यादा है उसमें। गुलशन अतफाल या शाळेमध्ये आज कॅन्टीन डे, खरी कमाई कशाची असते, खरी कमाई कशी करायची आणि त्या कमाईच्या माध्यमातून त्याच्यामध्ये आपली कमाई किती असते, या विविध विषयाच्या संदर्भामध्ये त्या शाळेच्या शिक्षकांनी, प्राध्यापकांनी आणि महिला टीचरांनी यांना आपल्याला माहिती दिलेली आहे। परभणीच्या लोकप्रतिनिधींनी ह्या शाळेमध्ये आर्थिक मदतीची गरज आहे। अत्यंत गोरगरीब विद्यार्थ्यांना ह्या शाळेमधून घडवण्याचं काम होत आहे आणि त्यांना एक दिनी तालीम सोबतच त्यांना व्यावहारिक सुद्धा ज्ञान इथं देण्याचा प्रयत्न या शाळेच्या माध्यमातून केलेला आहे। शिक्षक ऑटोचा खर्च सुद्धा स्वतःच्या पैशाने करतात आणि विद्यार्थ्यांना इथं आणतात आणि शिकवण्याचा प्रयत्न करतात। या शाळेला मोठ्या प्रमाणामध्ये आर्थिक गरज असल्याची माहिती ह्या शिक्षकांनी आज आपल्याला दिलेली आहे। अमर गालपाडे, परभणी।